Hello students, so today we are going to read a lesson of class 5th English, that is Robinson Crusoe discovers a footprint. In this lesson we will discuss that how Robinson discovered a footprint, what happened to him, all we will discuss in this lesson. And first we will read this lesson and then find out that what is in this lesson how Robinson Crusoe discovered a footprint. Yes, now I'm going to start. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day he discovers a footprint on the sand. Let's find out what he did then. One day when I was going toward my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. I stood amazed. I listened. I looked around me. I could neither hear nor see anything. I went up higher to look down. I went up the shore and down the shore, but it was no good. I could find no other footprint but that one. I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. But I was not mistaken, for there was exactly the footprint of a foot, toe, heel, every part of a foot. I could not imagine how it came there. I stayed a long time thinking, but became more and more confused. Now, what happened कि एक बार जो है क्या होता है कि रॉबिन्सन क्रूसो जो है अपनी बोट की तरफ जाता है और वो सरप्राइज हो जाता है कि उसने देखा कि सैंड यानी रेत पर जो है एक फुटप्रिंट देखे, किसी के पाँव के निशान देखे। और वो कहता है स्टूड अमेज्ड, और मैं हैरान हो गया और मैं सुन रहा था, इधर-उधर देख रहा था, पर मैं ना तो मैं सुन सक रहा था किसी को और ना ही मैं किसी को देख पा रहा था। फिर मैं और ऊपर गया, नीचे गया, मैं क्या कहते हैं जो किनारे होते हैं समुद्र के उन किनारों पे गया, पर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। ना तो मुझे कोई दूसरा फुटप्रिंट मिला और फिर दोबारा मैं देखने गया कि क्या पता मुझे और फुटप्रिंट मिल पाते, पर मुझे जो है और कोई भी फुटप्रिंट नहीं मिला। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, पर मैंने कोई मिस्टेक नहीं की थी, फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द फुटप्रिंट, क्योंकि वहां पर जो है एग्जैक्टली फुटप्रिंट था जिसमें टूज हिल एवरी पार्ट ऑफ फुट थे। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर, मुझे नहीं पता वो वहां पे कैसे आए। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कंफ्यूज, मैंने काफी टाइम जो है सोचा, पर मैं जो है फिर भी कंफ्यूज रहा। At last, at last, I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. लास्ट में क्या हुआ कि मैं वहां से जो है वापस घर की तरफ फ्राइटेंड बहुत तेजी से आया, लुकिंग बिहाइंड मी, और मैं पीछे भी देख रहा था कि कोई मेरे पीछे तो नहीं है। आफ्टर एवरी 2 and 3 steps, मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन, और मैं जो हूँ थोड़ी थोड़ी देर में 2-3 स्टेप के बाद पीछे देख रहा था, और मुझे जो झाड़ियां है वो भी किसकी झाड़ियां और पेड़ जो है वो किसकी तरह दिखाई दे रहे थे, आदमी की तरह। व्हेन आई केम टू माई केव which I called my castle, I ran inside it as if I was being chased. I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in my केव। कि फिर जो है जब मैं अपनी केव की तरफ आया, जिसको मैं कैसल कहता हूँ, झोपड़ी की तरफ आया, तो मैं दौड़कर अंदर गया जैसे कि मुझे कोई चीज करा, मेरे पीछे कोई भाग रहा है। आई डोंट मुझे ये बिल्कुल भी रिमेम्बर नहीं रहा, ध्यान नहीं रहा कि मैंने जो है सीढ़ी का यूज किया होल में जाने के लिए कि खुद ही होल में वैसे ही चला गया। विच आई कॉल द डोर। आई ran टू कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, और मैं जो है किसी भी एनिमल से तेज दौड़ पा रहा था। आई डिड नॉट स्लीप that night. The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out
of out to the sea in a small boat। अब वो कह रहा है कि मैं भाई पूरी रात जो है नहीं सो पाया, जितना मैं ज्यादा सोचता उतना मैं जो है मुझे ज़्यादा डर लगता। मैं सोच रहा था कि ये कोई सिवेज होता है, एक बहुत बड़ा विशालकाय आदमी, उस मेनलैंड का, उस जगह का एक बहुत बड़ा विशालकाय आदमी था जो सी से जो है बाहर आया था। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम, बट वॉट इफ ही had been my had seen my boat. If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with other to kill and eat me। अब वो कह रहा है कि भाई लकीली उसने मुझे नहीं देखा, पर अगर उसने जो मेरी बोट को देखा होगा तो वो सोच रहा होगा कि शायद यहाँ पर कोई ना कोई है, तो वो जाकर जो है कुछ और लोगों को साथ लाकर मुझे मार सकता है और खा भी सकता है। एंड सो आई ले fearful for many days and prayed for protection। In doing so, I was much comforted and began going out to investigate. But even now, as I went forward, I looked behind me frequently because I was still very frightened। अब वो कह रहा है कि भाई काफी दिन हो गए इस डर के साथ साथ, और मैं प्रोटेक्शन के लिए प्रेयर भी करता रहा, और इसके साथ साथ मैं अब कंफर्टेबल हो गया था क्या करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड, पर अब भी जब मैं आगे चलता हूँ तो मैं जो है जरूर पीछे देखता हूँ, फ्रिक्वेंटली पीछे, बार बार मैं पीछे देखता हूँ, क्योंकि बिकॉज आई वॉज स्टिल फ्राइटेंड, क्योंकि अभी भी मैं डरा हुआ हूँ। हाउएवर एज आई वेंट अबाउट फॉर 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder। I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more। I decided to measure it with my own foot mark। अब वो कह रहा है कि धीरे धीरे अब क्या हो गया, 2-3 दिन में जो है मैंने कुछ नहीं देखा। देन आई बिकेम अ लिटिल बोल्डर, बोल्डर मीन्स मोर कॉन्फिडेंट। आई डिसाइडेड टू गो डाउन, मैंने डिसाइड किया कि मैं अब शोर पे जाऊंगा और एग्जामिन करूंगा उस फुटप्रिंट को एक बार फिर से। फिर मैंने अपने जो फुटप्रिंट है उससे उसको मेजर करने की कोशिश की कि मेरा फुटप्रिंट बड़ा है या इसका फुटप्रिंट बड़ा है। As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to see this part of the beach since a long time. Secondly, as I placed my foot alongside the footprint, it seems larger than my own। अब जैसे ही मैं उस फुटप्रिंट के पास पहुंचता हूं तो मैं ये रियलाइज करता हूं कि ये फुटप्रिंट मेरा कुड नॉट बी माई फुट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं इस बीच के इस पार्ट की तरफ तो बहुत लंबे टाइम से नहीं आया हूँ, और दूसरी बात कि मैं जब इस फुटप्रिंट पर अपना पाँव रखता हूँ तो ये मेरे पाँव से बड़ा है। माई फियर रिटर्न माई फियर रिटर्न returned, I went home again, believing that there was someone there। मेरा जो डर जो है वापस लौट गया और मैं घर चला गया। यह मतलब से बिलीविंग दैट देयर वाज समवन, और मैंने ये बिलीव किया, मैंने ये माना कि यहाँ पर कोई ना कोई और है। द आइलैंड वाज इनहेबिटेड। इनहेबिटेड का मतलब होता है जहां पर कोई रहता है, तो वो कहता है कि आइलैंड जो है वो इनहेबिटेड है। तो दिस इज अ लेसन जिसमें जो है एक फुटप्रिंट डिस्कवर किया रॉबिन्सन क्रूसो ने, और जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर गया। बट ही कुड नॉट डिस्कवर दैट हुज फुटप्रिंट वाज दैट, कि वो फुटप्रिंट किसका था वो अभी तक डिस्कवर नहीं कर पाया। हो सकता है कि मेनलैंड पे कोई रहता हो या नहीं रहता हो, कि किसका फुटप्रिंट है, कोई जानवर का है, तो वो डिस्कवर नहीं कर पाया। बट ही वॉज फ्राइटेंड एंड fearful, and when he returned home he again believing that there was someone there। तो ये this is reading of this lesson। तो इसके बाद जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर और फिलिंग द ब्लैंक्स, और जो इसमें क्वेश्चन आंसर होंगे डिफिकल्ट वर्ड होंगे उनको करेंगे।